बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से हम अपनी डेली क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और नरेशंस को समझ रहे हैं। आप लोगों से चैनल को लाइक करने और सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें। जो चीज़ नहीं समझ आ रही आप उसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जो है वो मुझे वॉइस कर दें या रिटर्न मैसेज कर दें। इंशाल्लाह आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह क्लास शुरू करेंगे। और आज हम जो है वो नरेशंस में जो है वो एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। एक्सप्रेशंस हमने पहले भी पढ़े हैं, जैसे कि दिस को दोस्त में चेंज करना, नाउ को देन में चेंज करना, इस तरीके से। आज इंशाल्लाह हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क जो होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे अलास, वाओ, याहू, हुर्रा। इस तरीके के वर्ड जो हैं वो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में आते हैं पेपर में, तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह उसको आज हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने आसानी के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ अपनी क्लास में। जिन बच्चों ने मुझे नया ज्वाइन किया है उनके लिए रिवाइज हो जाएगा। अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब सेड लिखा है तो फिर आपने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करने होते हैं। कन्वर्जन रूल से मुराद, अगर आपकी फैमिली प्रेजेंट कंटिन्यू है, जैसे इस लिखा हुआ है तो आपने पास्ट कंटिन्यू में कन्वर्ट करना है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल है तो आप पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से ये चेंजेस होती हैं। लेकिन ये चेंजेस जब होती है जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब सेड लिखा हुआ हो। अगर यहाँ पर से लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्जन, फैमिली कन्वर्जन नहीं होगी, सब्जेक्ट जो है वो रिप्लेस होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं मज़ीद डिटेल बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैंने आप नए व्यूअर्स के लिए जो है वो दोबारा से रिपीट कर दिया है। देखें, एक सेंटेंस को डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क की तरफ भी चलेंगे। अली सेड टू सना, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक। WH फैमिली से है, व्हेन आ रहा है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आता है तो आपने सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लेस कर देना है आस्क्ड से। पूछा जा रहा है ना, व्हेन विल, कब करोगे। तो सवालिया जुमला है, तो सवालिया जुमला बनाने के लिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आप सेड टू को रिप्लेस कर देंगे आस्क्ड में। अली आस्क्ड सना, WH फैमिली ऐसी रहेगी, इसमें दैट नहीं आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अली आस्क्ड सना व्हेन। अब व्हेन के बाद जो जुमला है ना स्टूडेंट्स वो अफर्मेटिव सेंस में बनता है, यानी सादा। लेकिन रूल अप्लाई होंगे, क्योंकि विल आ रहा है तो विल रिप्लेस होगा वुल्ड में, और यू आ रहा है तो आपको मालूम है जब भी यहाँ पर यू आता है तो वो रिप्लेस हो जाता है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्योंकि सना है तो ये आ जाएगा व्हेन शी, विल की जगह वुल्ड, व्हेन शी वुल्ड रिटर्न। माई, माई किस में चेंज होगा, अली में। अली थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसकी जगह आ जाएगा हिज बुक। अली आस्क्ड सना व्हेन शी वुड रिटर्न हिज बुक। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा है, डॉक्टर सेड मिस्टर दानिश हैव यू गॉट योर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। हेल्पिंग वर्ब से ये सवालिया जुमला है। देखें हेल्पिंग वर्ब से क्या रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं ये दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ। पूछा जा रहा है ना, हैव यू, क्या आप, तो सेड की जगह आ जाएगा आस्क्ड, डॉक्टर आस्क्ड मिस्टर दानिश
सब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा। हैव की जगह स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जब हेल्पिंग वर्ब से जुमला इंट्रोगेटिव हो तो वहाँ पर इफ़ यूज़ होता है। मिस्टर दानिश इफ़, यू चेंज हो जाएगा मिस्टर दानिश से तो आ जाएगा इफ़ ही गॉट। योर चेंज हो जाएगा हिस में, क्योंकि ही आ रहा है वहाँ पर। हिस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। तो देखिए हमने कितने आसानी से जो है वो अपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। डॉक्टर आस्क्ड मिस्टर दानिश इफ ही हैड, क्योंकि जुमला जो है प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट से रिप्लेस होता है। इफ ही हैड गॉट हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। हमारे पास मज़ीद प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। इसमें जो है हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करने हैं। पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, ही सेड एट अलास आई एम अनडन। अलास का मतलब है दुख, अफसोस। ठीक है, तो इस जब आपके पास लफ्ज़ अलास जो है वो वर्ड आए डायरेक्ट स्पीच में, तो आपने इसको किससे रिप्लेस करना है? देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, विथ सैड, गम के साथ। अलास गम को जाहिर कर रहा है, दुख अफसोस को, तो आपने वहां पर रिप्लेस करना है ही एक्सक्लेम विथ सॉरो। सॉरो लिखे, सैड गलत लिख दिए। ही एक्सक्लेम विथ सॉरो, आई चेंज हो जाएगा ही में, प्रेजेंट कंटिन्यू में तो चेंज हो जाएगा वॉज में, ही वॉज अनडन। तो ये हमारा जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गया। ही वॉज अनडन, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ही वॉज अनडन, क्योंकि जुमला जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू में था। और आपको मालूम है कि प्रेजेंट कंटिन्यू जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो तो वो किस में रिप्लेस होता है? पास्ट कंटिन्यू में। इसलिए हमने जो है वहाँ पर इसकी जगह वॉज से रिप्लेस कर दिया, दैट ही वॉज अनडन। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, सारा सेड हाउ क्लेवर आई एम। आई आ रहा है, सॉरी एम आ रहा है, और एम किस में यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट किससे रिप्लेस हो जाता है स्टूडेंट्स? पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू से। सौरो की जगह सैडली भी लिख सकते हैं, ठीक है, सैड भी लिख सकते हैं। सारा सैड हाउ क्लेवर, तो आप लिखेंगे तारीफ की जा रही है ना, अपने आप की तारीफ कर रही है कि मैं कितनी चालाक हूँ। तो जब आपके पास ऐसा एक्सक्लेमेशन आए जिसमें वो अपनी बड़ाई, अपनी तरफ इशारा कर रहे हो, तो आपने वहाँ पे जस्ट एक्सक्लेम लिखना है। सारा एक्सक्लेम्ड, सारा एक्सक्लेम। सेकेंड फॉर्म लगेगी, ईडी यूज होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब भी सेकेंड फॉर्म में है, तो आपने भी सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। ठीक है, हाउ चेंज हो गया, शी वॉज वेरी क्लेवर, क्योंकि आगे जो जुमला है वो अफर्मेटिव सेंस में बनता है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमने इसको अफर्मेटिव सेंस में बनाया। अच्छा, ऊपर इन्वर्टेड कॉमास, कॉमास को रिप्लेस करके दैट यूज होता है, वो मिसिंग हो गया था, ठीक कर लीजिएगा। दैट ही वॉज अनडन। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। तारीफ की जा रही है, तो तारीफ करने को कहना है मतलब सराहना ना, तो जब भी तारीफ की जाए तो आपने क्या लिखना है? ही अपलॉडिड, ही अपलॉडिड, APPLAUDED
LAUDED, applauded, इसका मतलब है तारीफ करना, सराहना। He applauded him, उसकी, क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है ना, यू लिखा हुआ यानी सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन रिप्लेस हो जाएगा थर्ड पर्सन से, यू की जगह हिम आ जाएगा। ही अपलॉडेड हिम दैट ही हैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस होंगे दैट, यू चेंज हो जाएगा ब्रेवो यानी थर्ड पर्सन की तरफ, तो ही। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट आपको मालूम है पास्ट परफेक्ट से रिप्लेस होता है, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है। ही अपलॉडेड हिम दैट ही हैड डन वेल, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये देखें, आपको मैं इसीलिए बहुत आसानी से और आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़हन नशीन हो जाए। अपने पास नोट कर लीजिएगा कि कौन से एक्सक्लेमेशन वर्ड की जगह कौन सा वर्ड रिप्लेस होता है। आई सेड वाओ, तारीफ कर रहे हैं। सच अ नाइस वॉच इट इस आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, पास में चेंज होगा। वाओ लिखा हुआ है यानी तारीफ है, हैरान कुन है, तो हम क्या लिखेंगे, आई एक्सक्लेम विथ वंडर, हैरान होना ना, आई एक्सक्लेम विथ वंडर दैट। बाकी जुमला जो है, सच आ नाइस वॉच इट वॉज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यू चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यू में, तो इसकी जगह जो है वो वॉस आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यू सेड टू मी याहू काशिफ हैज पास्ड हिज एग्जाम्स। याहू खुशी की तरफ है तो हम जॉय भी लिख सकते हैं, खुशी का इजहार है। यू एक्सक्लेम विथ जॉय, खुशी से। दैट, काशिफ थर्ड पर्सन सिंगुलर है और नाउन जो है वो रिप्लेस नहीं होते। हैज आ रहा है, हैज चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन से हैड, पास्ड। हिज एग्जाम्स, काशिफ हैड पास्ड हिज एग्जाम्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जो है वो नेम रिप्लेस नहीं होते, इसलिए नेम के साथ हिज यूज होता है, तो हमने नेम के साथ हिज यूज किया, रिप्लेस नहीं किए। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे स्टूडेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, एक्सक्लेमेशन मार्क की, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी क्लास। ठीक है, लेक्चर को कंप्लीट फॉलो करें ताकि आपको समझ आए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।